वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो स्टूडेंट्स वी नाउ डिस्कस different types of equations which can be reduced to a quadratic equation by some power substitution. The first one is type 1, the equations of the type x4 plus bx square plus c equal to 0. In the equation first रिप्लेसिंग एक्स स्केयर को हम रिप्लेस करेंगे वाई से, और x4 को हम, क्योंकि एक्स स्केयर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। एक्स स्केयर को जब मैंने y से रिप्लेस किया तो मैं जब एक्स स्केयर का स्केयर लूँगी, यानी एक्स स्केयर का स्केयर लूँगी और y का भी स्केयर लूँगी, तो मेरे पास आएगा x4 इक्वल टू वाई स्केयर। तो एक्स स्केयर को हम y से रिप्लेस करेंगे और x4 को वाई स्केयर से। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैंने कैसे किया है। तो इन इक्वेशंस पे ऐसे करते हैं कि हम लोग जो ए के साथ जो फर्स्ट टर्म के साथ जो x4 होता है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं वाई स्केयर से, और जो एक्स स्केयर होता है उसको y से और प्लस सी ऐसे ही रहने देते हैं। तो इक्वेशन इसी तरह सॉल्व होती है। देख लीजिए, ये मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है द इक्वेशन ऑफ द टाइप ए पी एक्स प्लस बी बाई पी एक्स इक्वल टू सी। इस इक्वेशंस में क्या होता है, इन इक्वेशंस में आपको जो वैल्यूज़ दी होती हैं, जिस तरह ये मेरे पास x कॉमन नज़र आ रहा है आपको, इसको हम लोग क्या लट कर लेते हैं y के, आपको x की जगह क्या दिया होगा सपोज कर लेते हैं, जिस तरह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1, तो आप 2x माइनस 1 को किसके लेट करेंगे, y के लेट करेंगे, तो फिर आप आगे y पुट करेंगे 2x माइनस 1 की जगह। तो इस तरह आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी और फिर आगे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे अगर फैक्टर नहीं बन रही तो स्टूडेंट्स ये मेरा नेक्स्ट पेज है। इसमें है रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऑफ द टाइप, रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं इन्हें। तो इनमें हम कैसे करते हैं, तो इन इक्वेशंस को करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने जो एक बार आप लोगों ने स्केयर, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, या हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास दोबारा ये सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो आपको एग्जाम्पल दी हुई है 2x स्केयर, एक्स क्यूब, एक्स स्केयर, एक्स और कॉन्स्टेंट। आपने इन रेसिप्रोकल इक्वेशंस में ये बात याद रखनी है कि आपने हर टर्म को एक्स स्केयर से डिवाइड करना होता है। फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने डिवाइड करने के बाद कटिंग होने के बाद आप लोगों ने ऐसे टर्म साथ रखने जिनके आपके पास वैल्यूज़, यानी जिस तरह एक्स की टर्म जिनकी सेम हो। एक्स स्केयर मेरे पास सेम है, फर्स्ट एक्स स्केयर और लास्ट वाली सेम है, तो इन दोनों को मैंने 2 कॉमन लेकर एक्स स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर को अंदर लिख लिया ब्रैकेट के। फिर -5 और एक्स वाला भी कॉमन है, तो एक्स प्लस -5 कॉमन है, तो फिर अंदर प्लस हो जाएगा 1 बाई एक्स -14 इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशन में ऐसे करना है, आप लोग ये याद रखिएगा। एक्स स्केयर को हर टर्म से डिवाइड करते हैं, एक्स स्केयर को हर टर्म से डिवाइड करते हैं। तो इन इक्वेशंस में, रेसिप्रोकल इक्वेशंस में ऐसे ही करते हैं। फिर स्टूडेंट्स आपके पास जो आती है, जो आपको मैंने कॉमन लेके बताया था, उसके दरमियान में जो आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स था उसको हम लोग y के लेट करते हैं, और जब हम लोग इसका स्केयर लेते हैं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू वाई स्केयर, y का भी स्केयर ले लेंगे, तो मेरे पास कैसे खुलेगा x स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर प्लस 2x और 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स कट के क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू वाई स्केयर आ जाएगा। और फिर जब हम लोग उसको आगे करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू वाई स्केयर। कॉन्स्टेंट को उस तरफ लेके जाऊँगी तो -2 हो जाएगा। हमारे पास आगे आखिर में वैल्यू ये आएगी, तो हमने इसको आगे पुट करना है। नेक्स्ट मेरे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इन इक्वेशंस में क्या होता है, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट। वेरिएबल्स किस में अकर करती हैं, एक्सपोनेंट्स में। जैसे हमारे पास वेरिएबल्स एक्सपोनेंट में अकर हो रही हैं, तो इनमें क्या करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन किस तरह दी होती है 5 1 प्लस एक्स प्लस 5 1 माइनस एक्स। तो हम पहले एक बार, आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि आपके पास अगर 1 प्लस एक्स होगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस 5x। इसी तरह आपके पास अगर 1 माइनस एक्स होगा तो आप इसको 5 और 5 माइनस एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, प्रॉपर्टीज़ ये सारी आपने 9th में पढ़ी हैं, तो लॉग वाले चैप्टर में। तो इसी तरह करके हम लोगों ने करना है, लॉगरिथम वाले चैप्टर में जो आपने पढ़ी थी 9th में, वो इसी तरह करके हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। आपने 5x को किसके बराबर लेना है, y के। देख लीजिए, जब 5x को y के बराबर लेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो 5 माइनस एक्स है वो किसी बराबर आएगा 1 बाई वाई के। कैसे, जब हम लोग 5 माइनस एक्स कैसे पॉजिटिव होता है, जब हम 1 बाई 5x रखेंगे। 1 बाई 5x किसके बराबर होगा, 1 बाई वाई के। तो हम लोगों ने ऐसे पुट करके हम लोग आगे आंसर निकालेंगे।
अब इसको पुट किस में करना है, आप लोगों के जहन में ये ख्याल होगा। तो ये जो लास्ट इक्वेशन आएगी इसमें आपने पुट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको जो लास्ट इक्वेशन टाइप 5 नज़र आ रही है, द इक्वेशन ऑफ द टाइप x plus a, x plus b, x plus c, x plus d इक्वल टू k, वेयर a plus b इक्वल टू c plus d। तो इसमें आपको क्या होगा कि आपके पास जो दो टर्म्स होंगी उनका जो ऐड आएगा वो थर्ड और फोर्थ टर्म के बराबर आएगा। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि मेरे पास x माइनस 1, x प्लस 2 और x प्लस 8 और x प्लस 5 लिखा हुआ है। जब मैं स्टूडेंट ज़रा गौर से देखने की बात है कि जब मैं इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इन दोनों को करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आएगा मेरे पास। तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, इसको रख देती हूँ, इसको रख देती हूँ। -1 में जब मैं +8 करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। और जब हम लोग -1 में +8 को रखा तो +7 आ गया। और जब हम 2 + 5 को करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 7। तो दोनों मेरे पास क्या आ रही, इक्वल आ रही हैं। तो मैं x माइनस 1 और x प्लस 8 को साथ लिख दूँगी ब्रैकेट्स के अंदर, और x प्लस 2 और x प्लस 5 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स के अंदर साथ लिखूँगी। तो उसके बाद मेरे पास जो आएगी फर्स्ट टू, इस तरह मेरे पास a और b की टर्म्स हैं, उनको मैं किसके बराबर लेट कर लूँगी, y के बराबर, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास सेम नहीं आएगी। y के बराबर लेट करके मैं आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाऊंगी। अगर फैक्टर बने तो फैक्टर बनाने होती है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज 1.3। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह जिससे मैंने पीछे पढ़ाया है। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लिया है, और अब मैं इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बताऊँगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया कि ये फर्स्ट टाइप की तरह है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने आपको जैसे पहले टाइप में बताया था कि मेरे पास जो एक्स स्क्वायर लिखा होगा उसको मैं वाई के बराबर लेट करूँगी, और जब मैं एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर लूँगी इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई का भी स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, x4 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो मैंने एक को x4 को वाई स्क्वायर के बराबर करना है, और एक्स स्क्वायर को y के बराबर, और x4 को वाई स्क्वायर के बराबर। तो जब मैं लेट कर लूँगी, इसके बाद मैं पुट करूँगी, पुट y एंड वाई स्क्वायर इन इक्वेशन, ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x4 की जगह आपने क्या पुट करना है, वाई स्क्वायर को, और 11 एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, y को, +5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब मैंने 2 वाई स्क्वायर, अब मैं इन दोनों का क्या करूँगी, फैक्टर बनाऊँगी। मेरे पास 10 है, 10 के फैक्टर कैसे बनेंगे, मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, बल्कि ये तो मैं ख़ुद अपने तरीके से करती हूँ। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। 2 5 टाइम्स 10 होता है, 2 5 10 होता है। 2 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 10 है। तो मैंने कुछ ऐसे फैक्टर बनाने कि मेरे पास प्लस माइनस करने से 11 आ जाए। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैंने आपको पहले बताया था 1 × 10, फिर इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से, और इसको मैं इसमें से आधा यानी हाफ़ माइनस करूँगी। यानी इसको जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है, 2 आ गया। इसको में से मैंने हाफ़ माइनस किया तो मेरे पास 5 आ गया। इससे आगे मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूँगी 2 से 4 आएगा, और इसका जब मैं हाफ़ करूँगी 2.5 समथिंग। लेकिन मेरे पास ये फैक्टर सही नहीं बन रहे। अब मैं इससे आगे क्या करूँगी, अब मैं इससे आगे जो मेरे पास सेकंड फैक्टर बना था इसको मैं यूज़ करूँगी। मेरे पास क्या आना चाहिए, -10y - y। ऐसे लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन मैं जब 2 और 5 लूँगी तो मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास 7 आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे ले रही हूँ, देखिए, माइनस मैंने 2 टाइम्स क्यों लिखा है, माइनस मैंने 2 टाइम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे ऐड करने से -11y आ रहा है। तो उसके बाद मैं 2y को कॉमन ले लूँगी, y भी कॉमन आ रहा है इन दोनों, इसमें भी y कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है। दो का पेयर बनाने मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने पहला मेरे लेक्चर नहीं सुना तो आप लोग पिछले लेक्चर में जाकर सुनिएगा। तो जब मैंने इन दोनों को जब मैंने कॉमन लिया है, y को जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास y -5 आ गया, और यहाँ पे मैंने -1 को कॉमन लिया तो y -5 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करना है, y -5 को एक बार लिखना है, और 2y - 1 को एक बार लिखना है 1 टाइम्स। उसके बाद मैं क्या करूँगी, y -5 को 0 के बराबर लेट करूँगी, और 2y - 1 को किसके बराबर लेट करूँगी, 0 के। y इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 5, और y इक्वल टू 1/2। ये तरीका आपको पता है कि मैंने 1 को उस तरफ लेके गई तो मेरे पास +1 आ गया, फिर मैंने 2 को डिवाइड किया तो 1/2 आ गया। स्टूडेंट्स आपको जैसे पता है कि मैंने फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया था, लेट किया था। तो अब मैं y की जगह क्या पुट करूँगी, मैंने y की जगह क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर को पुट किया था, एक्स स्क्वायर को लेट किया था। तो मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 लिख दूँगी, और यहाँ पे क्या लिख दूँगी, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर भी यही लिख दूँगी, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा y की जगह मैं एक्स स्क्वायर पुट कर दूँगी और 1/2 लिख दूँगी। अब मैं जब दोनों तरफ स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा,
और यहाँ पे जब मैं अंडर रूट लूँगी, क्योंकि मेरा स्केयर ख़त्म करना है। जब स्केयर हो तो अंडर रूट लेते हैं, जब स्केयर हो तो अंडर रूट लेते हैं, जब अंडर रूट हो तो स्केयर लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे स्केयर है तो मैं अंडर रूट लूँगी, तो 1 बाई प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास आएगा स्केयर ख़त्म, अंडर रूट स्केयर से कट जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5। उम्मीद है कि आपको आंसर क्लियर नज़र आ रहा होगा और आपको समझ भी आई होगी। तो सोल्यूशन सेट भी आपने हर सवालों में लिखना होता है, जिस तरह आपकी बुक के आखिर में लिखा हुआ है। तो सोल्यूशन सेट लिखना मस्ट है, इसके भी नंबर काटे जाते हैं। तो मैं आपको सोल्यूशन सेट लिख के दिखाती हूँ। प्लस माइनस अंडर रूट 5 और 1 बाय प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये मेरा क्या आ गया आंसर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के टोटल 16 पार्ट्स हैं, जिनमें से मैं हाफ़ एक लेक्चर में कराऊंगी, हाफ़ नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। तो हाफ़ में से मैं आपको जो आपको समझ आ रही हैं कि हाँ, फर्स्ट जो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ। 2x4 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल फर्स्ट की तरह के, पहले आपने क्या करना है, 2x4 माइनस 9x को इस तरफ ले आना है, एक्स स्क्वायर को प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, एक्स स्क्वायर को आपने y के बराबर लेट कर लेना है और x4 को आपने y स्क्वायर के बराबर लेट कर देना है। फिर आपने इस तरह सॉल्व करना है। फिर आखिर में दोबारा आपने y की जगह आपने क्या पुट करना है, y की जगह आपने x स्क्वायर को पुट करना है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी समझ आ गया होगा। अगर समझ ना आए तो मुझे दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं थर्ड पार्ट कराने लगी हूँ आपको। थर्ड पार्ट में सवाल उतारती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिए यहाँ पे, और आपको जैसे नज़र आ रहा है कि मेरे पास ये किसके फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म के लिए वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1/2 को डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ रहा है 0.5। 1/2 को डिवाइड करने से क्या आ रहा है 0.5। और जब मैं 1/4 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 0.25। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, इन दोनों में से बड़ी है 0.5। तो मैं जो बड़ी है उसको मैं y स्क्वायर के बराबर लूँगी, और जो छोटी है उसको मैं y के बराबर लेट करूँगी। जो बड़ी है उसको मैं, बड़ी मेरे पास ये आ रही है तो मैं इसको इसी तरह रहने दूँगी। और -7 1/4 इक्वल टू -2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आके +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने x 1/x को किसके, x 1/2 को किसके बराबर लेना है, y स्क्वायर के, और x 1/4 को किसके बराबर लेना है, y के। अब इसका मैं एक और तरीका बताती हूँ कि मैं जब y को कैंसिल करूँगी 2 स्क्वायर लेकर, और y स्क्वायर को भी जब कैंसिल करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या है y स्क्वायर है। तो जब मैं इसका स्क्वायर लूँगी यहाँ पे, मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ, बल्कि इसको रहने दीजिए, मैं आपको पहले शॉर्ट बताती हूँ। यानी जो स्मॉल है, स्मॉल वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, y आ रही है। x 1/4 इक्वल टू y, जब मैं इसका होल स्क्वायर लूँगी, इसका भी स्क्वायर लूँगी, मेरे पास ये 2 से कैंसिल हो जाए, x 1/2 किसके बराबर आ जाएगा, y स्क्वायर के। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको y के स्क्वायर के लेट किया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने 5 के साथ जो x 1/2 उसकी जगह क्या लिख देना, y स्क्वायर, और 7 के साथ x 1/4 उसकी जगह क्या लिख देना, y +2 इक्वल टू 0। अगर मैं इनको रिड्यूस ना करती, यानी इसको मैं लेट ना करती, तो मेरे पास आगे सॉल्व ना होता, क्योंकि मेरे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो मैंने आगे सॉल्व करने के लिए सब कुछ किया। 5y स्क्वायर 2 5 10 होता है, 2 5 टाइम्स क्या होता है 10 होता है। तो मैं आपको बताती हूँ 10 के फैक्टर्स बनाएंगे। 1 10 से 10, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा 5, और इससे आगे मेरे पास फैक्टर नहीं बन रहे। तो ये देखिए, जो आप लोगों को ये फैक्टर जो बने हुए नज़र आ रहे हैं, जब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास 7 आ रहा है, माइनस करूँगी तो मेरे पास 3 आ रहा है। तो इन दोनों को मैं ऐड करने वाला सिस्टम करती हूँ, यानी -2y -5y +2 इक्वल टू 0। y कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, 5y -2, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -1 आ जाएगा, 5y -2 इक्वल टू 0। y -1 और 5y -2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, मैं इन दोनों को 0 के बराबर लेट करूँ। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैं इन दोनों को 0 के बराबर लेट कर लिया। मैं y = 1 लिख दूँगी, और दूसरा क्या लिख दूँगी, y = 2/5। तो y की जगह मैंने क्या, y को मैंने क्या लेट किया था, 1/4 के बराबर लेट किया था, 1/4 लिख दूँगी। 1 x = मेरे पास आ जाएगा 1/4। मैं इस तरफ भी दोबारा स्केयर लूँगी, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी इसको भी, जब 4 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो दोबारा 1 ही आएगा।
तो स्टूडेंट्स अब मैं y को x1/4 के बराबर लिखूँगी। आपने इंग्लिश वैसे ही लिखनी जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में लिखवाई थी, ये वाली, पुट y = x² के बराबर। तो ये देख लीजिए, फिर मैंने यहाँ पे x1/4 / 2/5 = 2/5। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, x1/4 को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करूँगी 4 से, और यहाँ पे भी क्या कर दूँगी, 2/5 को मल्टीप्लाई करूँगी 4 से। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरा x रह जाएगा। मैंने x की वैल्यू निकालनी है, और 2 को जब मैं 4 टाइम्स करूँगी 16, और 5 को जब मैं 4 टाइम्स करूँगी 625 आ रहा है मेरे पास। तो स्टूडेंट्स ये आपका सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ गया, 1/16/625। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है, और ये मैंने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके दे दिया है। स्टूडेंट्स ये मैंने लिख दिया है 4th पार्ट। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने किसको किसके बराबर लेट करना है। लेट करते हैं। अब आपको जो नज़र आ रहा है कि ऊपर 2 है, नीचे इस वाले में क्या है, ऊपर 1 है। तो 1/3 x 1/3 = y के बराबर लेंगे। जब मैं इसका स्केयर लूँगी, x 1/3 का स्केयर लूँगी, और यहाँ पे भी स्केयर लूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x 2/3। तो इससे क्या मतलब, x 2/3 किसके बराबर है, y स्केयर के। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको तरीका बता दिया, इससे आगे आप लोगों को खुद करना है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, जो छोटी टर्म होगी उसको हमेशा इस तरफ लेके आएंगे, ना कि बड़ी टर्म को x स्केयर को उस तरफ लेके जाएंगे। y स्केयर हम लोग लेट करें, तो ना कि आपने y स्केयर को इस तरफ लेके जाना है, बल्कि आपने छोटी टर्म y को y स्केयर की तरफ लेके जाना है। इस तरह करने से आपका गलत होगा, और साइन क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो आप लोगों ने ये सब कुछ देख के करना है, और ये सवाल बिल्कुल 3rd पार्ट की तरह है, तो इसको भी मैं सॉल्व नहीं करूँगी। कोई भी मुश्किल हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है मेरे पास, 5th पार्ट है, -2 + 5 = 8 - 1। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास एक में है -2, एक में है -1। तो माइनस में आपने हमेशा ही बात याद रखनी है कि माइनस में जितनी वैल्यूज़, यानी जिस तरह मेरे पास हो गया, जिस तरह मैं कहती हूँ ना 2 बड़ा है, 2, 5, 7, इन सब में से कौन सा बड़ा है, तो आप लोग कहोगे 7। जब मैं नेगेटिव में पूछूंगी -2, -5 और -7, तो आप लोग ये नहीं कह सकते -7 पर। जितनी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाती है उतना असल में वो फर्स्ट टर्म से लेस होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो -2 है ये ग्रेटर है -7 से, और -2 -5 से भी ग्रेटर है, -5 -7 से भी ग्रेटर है। तो अब मैं इसको सॉल्व करते हुए क्या बताऊँगी कि मैंने x - 1 को किसके बराबर लेना है, y के। लेट जब मैं x - 1 का स्केयर लूँगी और y का भी स्केयर लूँगी, तो मेरे पास क्या आएगा, x - 2 = y स्केयर। तो इससे क्या मतलब है कि x - 2 को मैं y स्केयर के बराबर लेट करूँगी, और x - 1 को y के बराबर, और अब मैंने x स्केयर को इसी तरफ रखना है, और +5 - 8y को जब मैं इस तरफ लाई तो माइनस में बदल गया है। अब मैंने 3y स्केयर -8y + 5 अरेंज कर लिया इन वैल्यूज़ को। अब मैंने 3 × 5 = 15, 3 5 टाइम्स क्या होता है, 15। अब मैंने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स आपको पता है कि कैसे बनाते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। क्योंकि 15 2 के टेबल में नहीं आता तो मैं 2 के टेबल में नहीं लिखूँगी, 3 से 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 3 से करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा 5 आएगा। तो आपको जैसे नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास 3 5 से 15 होता है, 1 15 से 15 होता है, और 3 5 से 15 होता है। तो मेरे पास 3 और 5 आया। अब मैंने कोई ऐसी वैल्यूज़ निकालनी कि मेरे पास प्लस करने से 8 आ जाए। तो आप लोग आपको जैसे नज़र आ रहा है कि मैं जब -3y में प्लस करूँगी -5y को, यानी -3y - 5y +5 = 0, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये -8। तो ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे जब ऐड करूँगी तो मेरे पास आएगा 3y का कॉमन आ जाएगा, और y - 1 और -5 y - 1 = 0, और ये y - 1 3y - 5 = 0। क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने दोनों टर्म्स को मैंने 0 के बराबर लेट कर लिया, 0 के बराबर रख लिया। उसके बाद y = 1 कर दूँगी, और y = 5/3। तो ये मेरे पास यहाँ तक हो गया। अब मैंने क्या करना है, पुट y = x - 1, x - 1 = 1। x को पॉजिटिव करने के लिए x को ऐसे लिख देती हूँ, x की पावर 1 यहाँ पे पॉजिटिव होगी। जब मैं रिवर्स कर दूँगी
और ये 1 आ जाएगा। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी, इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। अब मेरे पास नेक्स्ट है कि मैंने पुट करना है y को x इक्वल टू -1 के बराबर। तो x -1 इक्वल टू 5/3। x पॉजिटिव कब होता है? जब मैं इसको रिवर्स करूँगी। तो रिवर्स ऐसे होगा, तो फिर मैं इसको जब मैं इसको रिवर्स करूँ तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन भी रिवर्स हो जाएगी। इस तरह ये वाली भी मेरे पास रिवर्स हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/5। तो इससे क्या मतलब है x इक्वल टू 3/5। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। जब आप इसको 1/x1 इक्वल टू, तो ये वाली साइड ऐसी रहेगी। जब आप x को ऊपर लेके जाएंगे, यानी पॉजिटिव की फॉर्म में लेके जाएंगे, तो फिर तब ये मेरे पास रिवर्स होगी और मेरे पास क्या आ जाएगा 3 - 1। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या निकला है 1 और 3/5। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2nd, 6th, 7th और 8 ये सब सेम है। तो मैं आपको करके देती हूँ 8th पार्ट। 8 पार्ट है मेरे पास 4x + 1 4x - 1 प्लस 4x - 1 डिवाइड बाई 4x + 1 इक्वल टू 2 1/6। तो आपको जैसे नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ पे एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। जो मेरे पास फर्स्ट है उसको मैं किसके बराबर लेट कर लेती हूँ y के बराबर लेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने वैल्यूज़ को पुट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जब मेरे पास 4x - 1 ऊपर होगा और 4x + 1 नीचे होगा, तो उससे क्या मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा 1/y हो जाएगा। और अब मैं इसको कैसे पुट करूँगी मैं आपको नेक्स्ट स्टेज बताती हूँ। तो स्टूडेंट मेरे पास वैल्यूज़ पुट करने से ये आ गई हैं और अब मैं y को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगी। 2 6 से 12 और 13/6। जब मैं y से मल्टीप्लाई करूँगी 13y/6 हो जाएगा। और यहाँ पे अब मैं 6 को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ख़त्म करना है। तो मैं 6y² हो जाएगा प्लस 6 और इक्वल टू 13y। अब मैंने क्या करना है, छोटी टर्म को यानी 13y को इस तरफ लाऊंगी। y² बड़ी होती है, y छोटी होती है, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं इन दोनों को 6y² और 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है स्टूडेंट जब मैं 6 और 6 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 36 आता है। तो 36 के मैंने क्या बनाने हैं, 36 से मैंने फैक्टर्स बनाने 1 36 होता है 2, और इसको जब मैं हाफ़ करूँगी 36 का हाफ़ कैसे करूँगी, 36 को डिवाइड करूँगी 18 आ जाएगा। और इसको मैं दोबारा हाफ़ करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 4 9। ठीक है स्टूडेंट, सही है ना। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 8 और 3। इसका हाफ मेरे पास क्या आता है 8 और 5, यानी इससे आगे नहीं बन रहा, इससे आगे किसी भी टेबल में नहीं आता। तो मैं अब क्या करूँगी, मैं अब 4 और 9 को देखूँगी, यानी मेरे पास ऐसे टर्म्स आने चाहिए कि मैं जब इनको प्लस करूँ तो मेरे पास 13 है और प्लस माइनस करने पे मेरे पास 13 है। तो मैं 4 को 9 प्लस करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो उससे क्या मतलब मेरे पास फैक्टर यही है। और अब मैं 2 को कॉमन लूँगी। 2 के टेबल में 6 और 3 आता है, 6 और 4 आता है, तो इसलिए मैं 2 को कॉमन लूँगी। 2 3 टाइम्स 6 होता है और y बचेगा, और 2 2 4 माइनस 3 को कॉमन लूँगी यहाँ पे 3y - 2 इक्वल टू 0। माइनस अंदर क्यों लगाया है, क्योंकि बाहर मैंने माइनस कॉमन ली है। जब बाहर माइनस कॉमन होगा तो आप लोगों ने अंदर के साइन को चेंज करना होता है। तो ये पास क्या आ जाएगा 3y - 2 इक्वल टू 0 और 2y - 3 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 2/3 कैसे किया, मैंने 2 को उस तरफ ले गई, 3 को डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे क्या है y इक्वल टू 3/2। अब y की जगह y को मैंने क्या लेट किया था पुट, y इक्वल टू 4x + 1 डिवाइड बाई 4x - 1। तो 4x + 1 को डिवाइड करूँगी 4x - 1 से, और इसको किसके बराबर रखना है 2/3 के बराबर रखना है। और इस तरफ मैंने क्या करना है पुट y इक्वल टू 4x + 1 डिवाइड बाई 4x - 1। तो ये मेरे पास आएगा 4x + 1 डिवाइड बाई 4x - 1 इक्वल टू 3/2। अब स्टूडेंट्स मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी इन दोनों की और इन दोनों की, 2 की और इसकी और इसकी। अब मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बताती हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3 4x + 1 और 2 4x - 1, और इस तरफ क्या होगा 2 4x + 1
इक्वल टू 3 4x माइनस 1। स्टूडेंट जो मेरे पास ये वैल्यूज़ आई इन सबको मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। स्टूडेंट जब मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 1 से तो मेरे पास 12x प्लस 3 आ गया, और जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 2 से तो मेरे पास ये 8x माइनस 2 आ गया, और जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 1 से तो मेरे पास ये आ गया, और 3 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 1 से तो मेरे पास ये टर्म आ गया। अब मैंने इससे आगे x को एक तरफ करना है। x को एक तरफ करने का क्या मतलब है कि इनको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आती हूँ और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -5, और अब मैं इन दोनों को जब माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा आई थिंक। उसके बाद मैंने x इक्वल टू -4/5 आ जाएगा एक तरफ, तो इस तरफ मेरे पास क्या आएगा, इस तरफ मेरे पास आएगा 8x माइनस 12x इक्वल टू -3 -2। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -4x इक्वल टू -5, x इक्वल टू 5/4। 5/4 कैसे है, क्योंकि मैंने माइनस माइनस को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दिया। तो सोल्यूशन से मेरे पास क्या है, आप इन दोनों को, एक मेरे पास प्लस में है एक माइनस में है, तो आप इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, +-5/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी जो नेक्स्ट पार्ट रह गई हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और जो 6th 7th और 2nd और 4th पार्ट जो मैंने छोड़े हैं वो आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।